हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अक्षय और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस केस जिसमें रिफंड और आईटीसी का इशू आया था। चलो देखते हैं वो केस कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस है उन सब के लिए जो भी रिटर्न फाइल करता है, जो भी जीएसटीआर 3B में डील करता है। तो ये आ गया हमारा केस, व्हाट इज़ द भारती एयरटेल वर्सेस सेंटर जीएसटी रिफंड केस। तो इस केस में क्या हुआ था, जब इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, तो तब कुछ रिटर्न ऑपरेशनल नहीं थी। जैसे जीएसटीआर 2A वो ऑपरेशनल नहीं थी, तो उस वजह से भारती एयरटेल को पता नहीं था कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है। तो उन्होंने एस्टिमेट के बेसिस पे अपना टैक्स पे कर दिया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने ज़्यादा पे कर दिया, तो उनका रिफ़ंड उन्होंने क्लेम किया, लेकिन वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने टोटली डिनाई कर दिया था। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम आगे केस में क्या हुआ था। तो चलते हैं आगे केस में। वाई डिड भारती एयरटेल डिमांड अ रिफ़ंड। भारतीय एयरटेल ने डिमांड क्यों किया था अपना रिफ़ंड? क्योंकि भारती एयरटेल क्लेम दैट इट हैड पेड एक्सेस जीएसटी ऑफ ₹923 करोड़ फॉर जुलाई टू सितंबर 2017। जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड था उसका उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया एक्सिस में, तो उसका ही वो रिफंड मांग रहे थे जीएसटी डिपार्टमेंट से। उन्होंने एक्सिस कैसे पे कर दिया? क्योंकि जीएसटीआर 2A वॉज इनऑपरेटिव, तब ऑपरेशन में नहीं थी जीएसटीआर 2A। तो भारती एयरटेल हैड ऑलरेडी सबमिटेड इट्स आईटीसी बेस्ड ऑन एस्टिमेट। जो भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया उस बेसिस पे उन्होंने टैक्स पे कर दिया। ओवर टैक्स उन्होंने कैश में पे किया अपना, क्योंकि उन्हें आईटीसी नहीं मिला था। आईटीसी हमें पता कैसे लगता है? परचेज टैक्स रिटर्न से ही पता लगता है। और परचेज टैक्स रिटर्न क्या है हमारी? जीएसटीआर 2A। तो वो ऑपरेशन में उस टाइम नहीं थी, उन्हें अपना परचेज टैक्स रिटर्न नहीं मिला और उन्होंने एक्स्ट्रा पे कर दिया। जब उन्होंने अपने टैक्स का एस्टिमेट लगाया उसके बाद उन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल करी। तो 3B फाइल करने के तो उन्होंने देखा कि उन्होंने टैक्स एक्सिस में पे कर दिया है और वो सारा कैश में पे किया था उन्होंने। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता वो 3B का रिफ़ंड ले पाएँ, तो फिर भारती एयरटेल का 923 करोड़ का जो रिफ़ंड था वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी क्या रूलिंग निकली। दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग, भारती एयरटेल टू सीक जीएसटी रिफंड एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू वेरीफाई द कंपनीज क्लेम ऑफ हैविंग पेड एन एक्सेस अमाउंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि भारती एयरटेल को रिफंड मिलना चाहिए और उन्होंने डायरेक्ट कर दिया गवर्नमेंट को कि इनका वेरीफाई करो क्लेम कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो अपना टैक्स नहीं पे करेगी। 923 करोड़ का वो टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। द सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंज द हाई कोर्ट ऑर्डर इन जुलाई लास्ट ईयर एंड मूव द एपेक्स कोर्ट। अब ये सारा केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी इस केस के बारे में। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएसटीआर 3B जब फाइल हो गई तो उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, उसका रिफंड भी क्लेम हम नहीं कर पाएंगे अगर जीएसटीआर 3B फाइल हो गई है। अब इस केस में भारती एयरटेल चाहता था कि उसे वो रिफंड मिल जाए जो उसने टैक्स पे कर दिया है, लेकिन उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है रिसिपिएंट और सप्लायर्स का जो भी उस ट्रांजैक्शन से एसोसिएटेड हैं, और ये कंप्लीट केओस सिचुएशन बन जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि उनका सारा टैक्स स्ट्रक्चर हिल जाएगा। इसका जो रिफंड क्लेम कर रही है भारती एयरटेल और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था सेंटर को, स्टेट को एंड यूनियन टेरिटरी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रिजेक्ट कर दिया पूरा। भारती एयरटेल को रिफंड नहीं मिल सकता उस अमाउंट का जो उन्होंने टैक्स पे किया था जुलाई टू सितंबर पीरियड में। तो इससे हमें पता चला जीएसटीआर 3B जब हम फाइल करते हैं उसमें अगर कितना भी हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका रिफंड क्लेम हम नहीं कर सकते। जीएसटीआर 3B को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी जीएसटी रिफंड केस से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये केस समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।